हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिन स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। आज जो है आपके जो यूपी पुलिस का 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्व कराने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका वो हमारा क्या है, वो कह रहा है कि यदि एबीसी का कोड एक्स वाई वो जेड एक्स वाई एक्स है तो डी ई एफ का कोड क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बताना है तो इसका कोड हो जाएगा आपका क्या, आपका हो जाएगा डब्ल्यू यू बी। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन सा आपका दूसरा क्वेश्चन है, असमान संख्या का युग्म छांटना। देखो असमान संख्या का युग्म आपको छांटना है तो असमान संख्या क्या होगी, देखो इसमें 4 में 3 की गुणा हो रही है, 7 में इसमें तो गुणा हो नहीं रही। ठीक है, फिर आगे 2 में 4 की गुणा हो रही है, 4 में 4 की गुणा 16 रहा है, तो 3 में 9 27, 9 में 81 है ना, 2 6 12 6 5 30। तो ये सारे युग्म एक जैसे हैं, इनमें असमान छांटना है तो असमान हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समतल एक नियत चतुष्फलक का इस तरह से प्रतिच्छेद करता है कि प्रतिच्छेद एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो ऐसे कितने समतल प्लेन्स यानी कि कर सकते हैं। तो याद रखना इसमें तो कटिंग पीस आपको करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहे कि एक चित्र, एक मित्र एक पंक्ति में बैठे, मतलब 4 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है कि सेम टॉप पे दाई ओर है। देखो जो सेम है टॉप पर कहाँ है, दाई ओर है, जो हमारा सेम है टॉप पर क्या है, दाई ओर है। मान लिया ये सेम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके बाई ओर लेकिन उसकी बगल में नहीं रिक्की बैठा है। इसके दाई ओर तो है लेकिन बगल में नहीं है, तो थोड़ा कोई दूर बैठा हुआ है। कह रहा कि एमी और एमी और टॉम के बीच है। तो जो एमी है और टॉम के क्या है, बीच में है। ठीक है, तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन बैठ गया भाई, सेम बैठ गया, तो आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आगे कह रहा है कि अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या है, दोनों का अंतर लेना है और 800 को नीचे गुणा 100 करके निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक श्रृंखला दे रखी है, उसमें कह रहा है कि आगे आने वाला क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 3 5 7 9 11 13 है ना, 17 और 19 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 17 17। ठीक है, तो 17 ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 होगा भाई इसका, नहीं नहीं इसका 17 नहीं, इसका 17 नहीं भाई, क्या होगा 9 हो जाएगा। क्या होगा, 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको यह पहचानना है कि आकृति को बनाने के लिए निम्न में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बी को इसके पास उठाकर रख दूं इस प्रकार से, जो बी है मैं इसे इस प्रकार से यहाँ लगा दूं, इसको इस प्रकार से यहाँ लगा दूं, तो ए और बी तो इसमें यूज हो जाएगा और सी भी यूज हो जाएगा। तो जैसे मैं इसे रखूंगा तो इसके बीच में क्या आ जाएगी, एक ही वाली लाइन जो है ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इससे मैच नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि विषम को ज्ञात कीजिए। देखो इसके दोनों कोने क्या है, नीचे की ओर है। इसमें क्या है, दोनों क्या है भाई, नीचे की ओर है। इसमें क्या है, एक नीचे और एक ऊपर हो रहा है, इसमें एक ऊपर और एक नीचे हो रहा है। और इसमें क्या है, दोनों कोने इस साइड में है। ठीक है, और इसका क्या है, दोनों कोने इस साइड में है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखते हो कि इसमें दोनों नीचे की ओर है और इसमें दोनों इस साइड में, दोनों एक साइड में। इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को क्या करना है, हमको पूर्ण करना है। कह रहा है कि 64 है, 57 है, 50 है और x और फिर क्या दे रखा है, 36 और डॉट 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 दे रखा है। तो इसको आपको डॉट वाली संख्या में आपको बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 43, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 43 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 280 75। ठीक है, ध्यान देंगे यहां से यहाँ आपका क्या हो रहा है, देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं, 5 घट रहे हैं। बात करूं अगर यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो इसमें 5 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चले तो फिर 10 माइनस हो रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चले तो हमारे 20 माइनस हो रहे हैं। तो इसमें से आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, डबल हो गया, 40 माइनस हो जाएगा।
कितना हो जाएगा भाई, 40 माइनस हो जाएगा, जैसे 40 घटाओ तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 205, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर कह रहा है कि विकल्प में क्या करना है, विषम जोड़े को हमें छांटना है। ठीक है, विषम जोड़े को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान दिए। अब ये ब्लैक हो गया, ये फिर ऐसे हो गया, आएगा तो याद रखना है इसमें ब्लैक वाला तो हमारा होगा नहीं, तो हमें छोड़ना है किसका, क्योंकि इसके बाद कौन आएगा हमारे पास, ये आएगा जिसके अंदर ब्लैक कलर नहीं है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये ऐसे हो गया, फिर ये सीधा पूरा 90 डिग्री घूम के ऐसे आ गया, फिर 90 डिग्री घूम के ऐसे आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5वें वाला। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा, 5वां डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हमें इनसे तो कोई मतलब होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद देखो यहाँ ब्लैक आ गया, फिर ब्लैक आ गया, तो अब क्या आएगा, फिर व्हाइट है तो इनके व्हाइट आ गया जिसमें कोई कलर नहीं है, और देखना है कि इसका घूमने का जो तरीका है वो कैसे घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, इसमें कह रहा है कि बताइए कि श्रृंखला की आकृति को ज्ञात करना। देखो ध्यान देंगे, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें ये व्हाइट डंडा है इस साइड में, फिर स्टार है। ठीक है, तो इसका जो व्हाइट डंडा आ गया इस साइड में, अगर स्टार इस साइड में आ गया, अब इसका व्हाइट ये है तो ये वाला चिन्ह इस साइड में है, तो अब क्या कहेगा, व्हाइट इस साइड में आ जाएगा और ये वाला चिन्ह इस साइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आपको किस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो याद रखेंगे ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, व्हाइट हो गया स्टार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्र हो गया इसमें, इसके अंदर तो घूम जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंखला के विषम बेजोड़ को आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हो जाएगा F38, बच्चे ने सही लगा रखा है, क्या है F38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जिसने सही पता है तो आपका क्या हो जाएगा, 40 आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी इशारा करते हुए हुए आशा ने कहा है, एक तस्वीर की और इशारा करते हुए आशा कह रही है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, और आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, उसकी माँ की बेटी, तो क्या हो जाएगा भांजी, स्त्रीलिंग में आएगा तो क्या आएगा भांजी, भांजा तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा भांजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विषम पद कौन सा है, देखो 11, 17 और 23 अभाज्य संख्या, और एक हमारी 63 हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं, पासा वाला क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि इनमें से आपको क्या करेगी, ये कह रहा है कि एक पासे में निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदु वाले पासे के फेस के विपरीत वाला पासे के फेस का कितने बिंदु है, मतलब 3 के विपरीत वाले पे आपको देखना है। ध्यान देंगे, जब जब 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, और आपका यहाँ 3 दिखाई नहीं दिया, ध्यान देना, 3 दिखाई दे रहा है, 6 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 दिखाई दिया, 4 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 4 जब 3 आता है तो दिखता है, 6 आता है तो दिखता है, जब बार बार जितनी बार 3 आया उतनी बार हमारे पास क्या नहीं दिखा है, 5, तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक लड़की, देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करके विनोद कह रहा है कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन हो। तो पिता की बहन क्या होगी, आपकी फूफी हो गई है ना, की बेटी है, तो बेटी मतलब क्या हो गया, आप उसके संबंध में क्या आ गए, भाई बहन के संबंध में आएंगे, यानी कि कजन हो जाएगा, कजन, यानी कि इसमें लिखा है कजिन, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, देखिए ध्यान देंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसके आपके आंसर बता दे रहा हूँ आपको, क्या बैठेंगे आप। चलिए दोस्तों, यहाँ से कुछ हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे। चलिए अब हिंदी के कुछ पोर्शन स्टार्ट है तो एक साथ ही हम देख लेते हैं, तो हिंदी का पोर्शन हमारा क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सूक्त है। ठीक है, तो याद रखना है, कह रहा है कि जिस पुरुष की दृष्टि से सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विलोम है। ठीक है, तो किस शब्द का अर्थ जो है वो कोमल है, तो किसका हो जाएगा भाई, कोमल अर्थ किसका होता है, मृदुल का। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ठीक है, तो इस गद्यांश का आपका जो शीर्षक है वो है आत्मनिर्भरता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कह रहा है कि हम अपने जीवन में फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर रहते हैं, ये आपको कहा गया है। तो अपने विचारों और निर्णयों को स्वतंत्र रूप से बनाए रखकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से बनाए रखकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा आपका आंसर। कि व्यवहार की मधुरता, ठीक है, नम्र और उच्च बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कबीर की उलट बांशियों में कौन सा रस है, उलट बांशियों में इसकी कौन सा रस छिपा हुआ है, तो याद रखेंगे वक्त रस छिपा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही लोकोक्तियों का चयन कीजिए। ठीक है, सही लोकोक्तियों का चयन, मैं कह रहा है कि न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर यही ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, न नो मन तेल, अच्छा नो मन तेल होगा, फिर कहेगी न नो मन किलो। ठीक है, तो किलो विलो कुछ नहीं होगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, न नो मन तेल और न ही राधा नाचेगी। ठीक है, अरे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्या है, समरूपी भिन्नार्थ है, समरूपी भिन्नार्थ है। तो इसमें आपका हमारा क्या हो जाएगा भाई, अवधि, एक तो हो जाएगा अवधि और अवधि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं, कह रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सरोज शब्द का पर्यायवाची, सरोज किसका है, कमल का है, तो कमल का क्या हो जाएगा, अरविंद, क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि अस्थिर विचार क्या है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव में अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है, आपके बताना है। कह रहा है कि ढोल के भीतर क्या है, ढोल के भीतर कौल, या दुविधा में दोनों एक माया मिले न राम। अच्छा, कह रहा है कि दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों चले गए, माया मिले न राम, और ढाक के तीन पात, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, दुविधा में दोनों गए राम मिले ना, ओ माया मिले ना राम, माया भी चली गई और राम भी नहीं मिले। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा होगा, सही अर्थ वाला। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका क्या हो जाएगा, अकार और आकर, यानी कि खान आवर्ती, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं, मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में, मनोबल में आपकी क्या है, मनो प्लस बल, तो मन प्लस बल जाएगा, विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विग्रह की दृष्टि से चलिए, कह रहा है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प अनुचित है। तो याद रखना है आपको, देश पर निराला, देश पर निराला, तो ये हो जाएगा, देश पर निराला तो नहीं होता है। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, सभी को बताया कितनी होती है, 52 होती है, 52। कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का, कै ख ग घ, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कै वर्ग का होता है कंठ, तो क्या हो जाएगा, कंठ्य। ठीक है, तो कह रहा है कि घुड़दौड़ में निम्न में से कौन सा समास है, घुड़दौड़ का क्या है भाई, तत्पुरुष समास है घुड़दौड़ में, कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास है घुड़दौड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंधा युग किसकी कीर्ति है, अंधा युग, ये तो सभी को पता है किसकी है, द्रमीर भारती। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य इसमें से आपका कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सारों में क्या है, सारों में ये क्या हो रहा है, पुल्लिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, मूर्खता होगी, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जितेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 39 का हो जाएगा आपका, भारत सरकार शिक्षण मंत्रालय पुरस्कार से, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में ठह ध्वनि का उच्चारण स्थान, देखो ट ठ ड क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्धा। कह रहा है कि सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती है, विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्याय समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है, समुद्र और आदित्य, कौन सा है भाई, समुद्र और आदित्य, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सोठा छंद में कितनी मात्राएं
कितनी मात्रा है भाई, छोटा छंद की पंक्तियों में कितनी मात्रा है, 11 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि के लिए किसका कारक है, के लिए संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इंद्रिय का विश्लेषण शब्द कौन सा है, इंद्रिय, तो इंद्रिय का हो जाएगा इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। ठीक है, बात करते हैं 45 की, कह रहा है कि अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है भाई, अव्ययभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं 46 की, कह रहा है कि लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, तो याद रखना है आपको किसको दिया गया था भाई, ये 46 का हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग बताना है, दया भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, माया स्त्रीलिंग होते, भाषा स्त्रीलिंग होते, क्या हो जाएगा, आभार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पशु पांचु पण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, जानवर रेत मूल्य, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कह रहा है कि ए उपसर्ग से बना शब्द है, ए उपसर्ग से बना शब्द है तथा डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि अम्य का पर्यायवाची है, अम्य, अम्य क्या होता है, विष, है ना, यानी कि आपका अम्य होता है किसका, जल का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुधा, क्या हो जाएगा, सुधा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं है, मनो प्लस हर, है ना, ये नमस्कार, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, नमः प्लस कार, है ना, ये विसर्ग संधि है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि पूछा तो पवन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, पवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गीदड़ का स्त्रीलिंग, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गदड़ी, गीदड़ी, गीदड़ का गीदड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान है, हो रही है, चल रहा है काम, है ना। वाक्यों में किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है, किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल, मोहित स्कूल जा चुका है, अभी अभी जो हुआ हो होता है आसन्न भूतकाल, तो क्या है, अभी अभी हुआ है, तो मोहन स्कूल जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है, समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में, समुच्चय का मतलब जो वाक्य को जोड़ता हो। ठीक है, तथा आए, और आए, है ना, अथवा आए, ये सब। ठीक है, तो किस वाक्य में आपको और या अथवा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में तो हमारा क्या हो जाएगा, सीता और गीता पढ़ती है। ठीक है, फिर कह रहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए, कंजूसी से क्या हो जाएगा भाई, कृष्ण, कर्पण हो जाएगा कंजूसी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से आपका क्या है, थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन फिर से आ गया, तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा पोर्शन है, आपको समझाने में बहुत वो होगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसका पहला ऑप्शन बैठ जाएगा, आराम से बैठ के बनाना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े यानी कि उलट क्रम में लिखते हैं, तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा आएगा, तो याद रखना है कौन सा आएगा भाई आपका, मेरे बच्चों ध्यान देंगे, तो कौन सा आ जाएगा, एक सेकंड, चलिए 57 के बाद एकदम से पीडीएफ में जो है क्या आ गया आपका, 66 क्वेश्चन आ गया ना। चलो देखते हैं ऐसे भी क्या है इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, क्या भाई, ऐसा आ जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी महीने के 5 तारीख को गुरुवार होगा तो उस महीने के 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आपको याद रखना है कौन सा दिन होगा भाई, सोमवार होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड एस पी क्यू, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, गोल वृत्ताकार मेज है उस पर बैठे हैं, तो उनमें उन सभी के मुख वृत्त के केंद्र की ओर है, तो डी और वाई और एस के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी है, तो पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है, पी और क्यू को आप क्या बैठा सकते हो, आमने सामने बैठा सकते हो, और जेड एस के बीच और पी के दाएं है, तो पी के बाएं कौन सा बैठा है, तो पी के बाएं कौन सा आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पी के बाएं आ जाएगा आपका वाई, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वह किस दिशा में जाएगा, तो याद रखना आपको पश्चिम दिशा में उड़ रहा है, यानी कि किस दिशा में उड़ रहा है, तो पश्चिम दिशा में उड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको एक श्रृंखला दी गई है, कह रहा है कि 2 5 10 और आपके पास क्या आ गया 17,
को पूरा कीजिए। तो इसके बाद ध्यान देखेंगे, मैं बात करूं तो 5 और 3 के बीच में क्या इतना है भाई, 3 का गैप है, और इसके बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है, और इसके बीच में हम अगर बात करते हैं तो कितने का गैप हो जाएगा, 7 का। तो देखेंगे 3 5 7 अपने आप में क्या है, 3 5 7 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में इससे अगली अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी, तो हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाएगी 11, तो 11 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 17 वस्तुओं का क्रम मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो कह रहा है यदि लाभ जो है 35% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 71 का आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है भाई, और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह 15 किलोमीटर के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में तय करेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, 30 रूट किलोमीटर है ना, और किसमें, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो ये पेज फिर से आ गया 58 वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 58 में हमारा क्या है। कह रहा है कि 987 को 113 और 1471 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है, तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 400 और 841। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 1600 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कितना लग जाएगा भाई, 39 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि एस वी का देवर है, पी है एस और टी का पिता है और टी एम का पिता है, तो वी और आर की बहू है, तो पी और वी से किस प्रकार संबंधित है। तो याद रखना है, तो क्या आ जाएगा, ससुर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ससुर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 की बात करें। कह रहा है कि निमिता पीरिया से लंबी है ना, निमिता क्या है, पीरिया से लंबी है, जो निमिता है वो पीरिया से लंबी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, रीना नीता से लंबी है, तो रीना नीता से क्या है भाई, लंबी है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। यानी कि प्रिया ये था हमारा, नीता ये था, तो रिया क्या है ना, तो इससे लंबी हो सकती है, छोटी नहीं है। और क्या आ जाएगा आपका, और मधुरी इससे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन आ जाएगा भाई, एक तो लंबा ये हो गया, एक सबसे लंबा ये होगा, तो तीसरा कौन सा आ जाएगा, आर। तो क्या आ जाएगा हमारा, रीना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 6 8 1 2 6 24 और 120 की अगली संख्या आपको बतानी है, क्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अगली संख्या हमारी आ जाएगी, हमारा है 62 का 720, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। श्रृंखला में 6 64 और 60 120 में अगली संख्या कौन सी आएगी, 63 का क्या आ जाएगा, 210, ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमान पद को छांटना है, तो इसमें असमान पद आ जाएगा हमारा के और 9, तो आसानी कुछ नहीं करते रहोगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सादृश्य पूरा कीजिए। सादृश्य को पूरा करना है मतलब आपको बताना है, ऑक्सीजन जलाने का काम करते तो बुझाने का काम करेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है एक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे कह रहे हैं कि दिया गया एक ग्राफ है हमारे पास, इसमें आपको आंसर बताना है। ठीक है, कह रहा है कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या 2014 के विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी में गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसको सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है, ठीक है, ग्राफ को समझाने में भी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखें क्या बैठ जाएगा इसका भाई, 65 80। ठीक है, देखते हैं भाई, चलिए भाई दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा कितना, 80%। क्या हो जाएगा भाई, 80% ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 की। कह रहा है कि W X और Y की माँ है तथा Z जो है X का पिता है, तो Z के लिए W का मान क्या होगा। तो याद रखें W का मान हमारा क्या होगा ये बता। ठीक है भाई, तो W का मान क्या हो जाएगा हमारा, उसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, सास हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 15:19 के अनुपात में पदों को घटाया जाए। ठीक है, ताकि
3:4 के बराबर बनाया जा सके, ठीक है, तो उसको बताना है आपको। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाई कितना, 3। कितना हो जाएगा, 3। कह रहा है कि मीता की आय सीता की आय से 12% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 55.55%, ठीक है, 55%। चलिए बात करते हैं, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक की गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है आपको। तो हमारे पास दोनों संख्या हो जाएगी 18 और 40। 18 और 40 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो तेज गति होने वाला रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी से में सवार एक व्यक्ति को क्या है 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, तो उसकी लंबाई जब निकालेगा तो व्यक्ति के अनुसार निकाली जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही होगी, तो कितनी हो जाएगी, 90 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए कह रहा है कि 53,240 की राशि को 3 वर्षों पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है। तो मूल राशि आपको निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, वैसे मूल राशि 40,000 है, तो निकाल लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि कुछ किसी श्रमिक की औसत मासिक आय एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या के क्या है भाई, तुलना में 11 गुनी है, तो सभी श्रमिकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो सभी श्रमिकों की औसत आयु ज्ञात करनी है, 11 1 12 हो जाएंगे, ठीक है, और इसकी मल्टी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 11s + t/12, ठीक है दोस्तों, औसत निकालना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिन्हें 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिससे कि 2% मत जो है अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% था। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है, तो आपको इसकी कुल संख्या बतानी है मतदाताओं की। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 16,800, कितनी हो जाएगी, 16,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 250 किलोमीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है, ठीक है, तब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है, तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर के पकड़े जाने के से पहले वह कितनी दूरी तक भागा होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका 82 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1000 मीटर, क्या हो जाएगा भाई, 1000 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, ठीक है, इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा, ये आपको ये बताना है। तो उसके नए रनों का औसत हो जाएगा 128, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से इतने रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, तो लेकिन 4 दिन बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 28/3, कितना हो जाएगा, 28/3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है, तो 24 दिनों के बाद वह पता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा कर सके, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आ जाएगा आपका कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, 75 और अधिक की पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 87 की। 87 में, चलिए भाई 87 में कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदता है,
कह रहे वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है ना। तो खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता, जिससे उसे 25% लाभ अर्जित होता। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया होगा, आपको यह बताना था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका हमारा हो जाएगा 18,600। कितना हो जाएगा? 18,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए भाई। इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो आपको इसे निकाल दोगे, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? 4800 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एलसीएम से क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। ठीक है, अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसका 89 हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा भाई? 89 का बी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 90, 28 और 128 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, 90, 128 और 144 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 5760। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो व्यक्तियों के संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल्य वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है, तो आपको अनुपात बताना है इसका। तो इसका अनुपात हो जाएगा 12:11। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहा है, कह रहा है कि एक गांव के एक व्यापार के मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि का एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। तो उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% के हानि पर बेच दिया। तो यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, बस आपको ये बताना है। तो 93 का आपका हो जाएगा 2000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई? कितना था? 2000 रुपये था। ठीक है, बात करते हैं आपके किसकी? 94 क्वेश्चन की। 94 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है? दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए निर्देशक और सहायक प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। यहाँ से आपकी जीके स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखना है कि सहायता के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, ये आपका हो जाएगा UNDRR। ठीक है दोस्तों, आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं किसकी? 95 क्वेश्चन की। ठीक है भाई दोस्तों, इसमें क्या आएगा? ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अब जो फिलहाल कौन है भाई? राजस्थान है। ठीक है, नरोला परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा हमारा? बुलंदशहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुलंदशहर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की आधारिका मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसकी क्या है मुद्रा? पौंड है। क्या है? पौंड है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस होता है कि गैस जो अवरक्त विवरण उत्सर्जित करते और अवशोषित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। कह रहा है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान क्या है। ठीक है भाई, तो इसमें याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा हमारा? GSTIN हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित की। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये कब की गई थी? 2018 में शुरुआत की गई थी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखना है आपको, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के दिवस के रूप में। कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी भाई? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है?
दुनिया क्या भाई, भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कौन सा है भाई? क्या आ जाएगा? इंडियन फॉर्मेस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है भाई, कौन सा होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो किस कब किया गया था भाई? 28 सितंबर, कब किया था? 28 सितंबर 1993। कब किया था? 28 सितंबर 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कौशल व्यवस्था अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की, है ना, पहल के साथ जोड़ा गया है। ठीक है भाई, इसमें याद रखना आपको, किसके लिए जोड़ा गया है? स्वच्छ भारत के लिए नहीं होगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया, इसमें आपका क्या हो जाएगा? डिजिटल इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद के जो विज्ञान है उसके नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? चरक संहिता। क्या हो जाएगा? चरक संहिता हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का, क्या ये तो सबको पता है भाई, कितना आ जाएगा? अनुच्छेद 243। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो आ जाएगा आपका 23 मार्च। क्या आ जाएगा भाई? 23 मार्च आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 23 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है कि एस एस कोड में कितने अंक होते हैं? एस कोड में कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं भाई? तो इसके अंदर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं हमारे। कितने होते हैं भाई? 6 अंक होते हैं। चलिए, भारत में लौह पुरुष, ये तो सभी को बताया क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? बताओ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो बच्चे छोड़ के आ रहे? कोई नहीं छोड़ के आया होगा, है ना? 1947। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यानी कि 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पाद, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था? ठीक है, तो याद रखना है आपको, रासायनिक हथियार सम्मेलन। तो रासायनिक के लिए रासायनिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट, है ना, के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो ये था हमारे कैप्टन बाना सिंह। कौन थे भाई? कैप्टन बाना सिंह थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोशिका, ये साइंस का अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस भागों में पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा है? तो याद रखना है इसमें आपका लिटिल अंडमान, सारे अंडमान से थोड़ा कंफ्यूजन में रहेगा इसका, तो आसपास इसका शायद मेरे हिसाब से लिटिल अंडमान आना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा इसका क्या है? निकोबार, लिटिल अंडमान। ठीक है, इसको या तो इसमें ए होगा या ये होगा, ये कंफ्यूजन में है भाई दोस्तों, इसको आपको देख लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NOAA का मतलब क्या है ना? NOAA का मतलब क्या है? इसका मतलब है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडल संचालन, है ना, नेशनल ओशेशन एंड एट्रोफेरिक, है ना, एडमिनेशन। तो आपका पहले वाला ही करेक्ट हो जाएगा भाई इसका तो। ठीक है, यही बनेगा इसका। ठीक है, पहले वाला ही है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय उत्पादन, ये तो सभी को पता है भाई। ठीक है, असम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? ठीक है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत के किस अधिनियम में गैर कानून और गैर आतंकी गतिविधियों को निपटाने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है? तो किसके लिए? UAPA। तो आपका पहले आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ज्यामिति में के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो बस किसको जाएगा? लिक्विड। किसका जाएगा भाई? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जीके बहुत बढ़िया आ रही है आपकी। जिसको हार्ड लग रहा होगा तो इसका मतलब है उसकी तैयारी अच्छी नहीं रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि सोशल मीडिया संचार में एनआई क्या है? एनालिटिक्स टूल्स, है ना, का उपयोग
करने का सर्वप्रथम लाभ किसे मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा प्रदर्शन। जो सोशल मीडिया वगैरह होती है उसमें हम क्या करते हैं, प्रदर्शन, उसमें हमारा क्या मापा जाता है, प्रदर्शन। हमारी जैसी वीडियो पॉपुलर होती है, जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ट्विटर को छोड़ दो, आपका इंस्टाग्राम वगैरह हो, तो उसमें हमारा क्या दिया जाता है, प्रदर्शन को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह वह धन है जो वेद तरीकों में वर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है भाई, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, और ये काला धन भी नहीं होगा, है ना, और आपका क्या हो जाएगा, इसमें सफेद धन ही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 की। 27 में क्या कहा गया, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है भाई, तो गणराज्य, तो इसमें जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हमारा हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और सिंध क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना आपको, मालवा का पठार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशल मीडिया में कंटेंट यूक्रेशन शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में जो है आपको देखना पड़ेगा भाई, इसको, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका टफ आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको सही आंसर जो है, पुराने वांछित अन्य, इसमें शायद देखो मेरी तरफ से तो ये हो सकता है, लेकिन ये मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, 100% सही नहीं बता सकते कि 100% सही है हमारा। ठीक है, तो इस आंसर को आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, कोई तो क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको हम भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन कोई भी सोल्व नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भी, कह रहा है कि भारत रूस, है ना, वार्षिक शिखर सम्मेलन भाई किसके लिए बनाता है, हर साल बनाता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, रूस और भारत के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संबंधित शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका शायद क्या आ गया, भाज्य भाज्य, रीजनिंग का चल गया भाई, है ना, भाज्य, कह रहा है कि अभाज्य का भाज्य, तो विषम का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलिए ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रह गए थे। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 4 अन्य शब्द विकल्पों में से एक रूप दिया गया है जिसमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो बताना है। जो आपके जो वर्ण दे रखे हैं इसमें, इनसे मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें नहीं बनाया जाएगा क्या भाई, मैटर। क्या नहीं बनाया जा सकता, मैटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस पूरी स्लाइड में आप देखोगे आर आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सादृश्यता का फिर से क्वेश्चन आएगा। कुत्ता का कह रहा है कि कुत्ता जो है कैनल है, तो शेर का क्या हो जाएगा, शेर का हो जाएगा आपका मान बर्मूद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 243 और 23 की घात 4 और 621, तो इसकी घात कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 की घात 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का एनालिसिस करके बढ़िया तरीके से जाना है। तो फिलहाल मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, कितना हो जाएगा 58-97। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंखला का लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो श्रृंखला का लुप्त पद आपका क्या हो जाएगा, A2EI होना चाहिए, A2EI हो जाएगा, A2EI हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ऐना 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर कहाँ है, क्या है 20 मीटर और चलती है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। तो याद रखना है, इसमें एक ही ऑप्शन है 25 दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या रहा कि अनुक्रम में अगला पद आपको बताना है। तो ध्यान दो, एक ए है, फिर बी है, फिर ए, फिर डबल बी, फिर ए, फिर ट्रिपल बी, फिर ए, फिर 4 बी, तो फिर आपके ए आएगा तो 5 बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हुई है। ये क्वेश्चन बच्चों ने पहली बार देखा है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो आपको इसमें
जो सेक्शन दे रखा है उसमें आपको ध्यान देंगे। इसमें है कि दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो बच्चे हैं इस लाइन में आपको इस रो का क्या मान लेना है, टोटल मान लेना है। तो इस रो का टोटल मेरे हिसाब से कितना होगा, 28, 23, 15, 27 आपका हो जाएगा 95। तो इसमें 95 जो है आपके क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 95 क्या हुए भाई आपके, फेल हुए हैं। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ से जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं कितने हुए भाई, इनका टोटल मार लेंगे हम। तो इनका टोटल आएगा हमारा 64, 55, 96, 76, इसका लगभग जाएगा 241। कितना जाएगा भाई, 241। और इनका टोटल अगर हम देखते हैं तो इनका टोटल हमारे पास कितना बैठ जाएगा, 14, 26 और 8, 34, 34 और 13, 47, कितना आ जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 23 और 9 कितना हो जाएगा भाई आपका, 23 और 9 32, 32 और 15 कितना हो जाएगा, 47। तो ध्यान देंगे इसमें दो चीजें क्या आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। तो इसका निष्करण क्या निकलेगा, ध्यान देंगे इसका निष्करण क्या निकलेगा, कह रहा है कि दोनों परीक्षाओं का कठिन स्तर लगभग समान था। ठीक है, क्योंकि दो के क्या है, नंबर जो है वे समान है, उत्तीर्ण के और अनुत्तीर्ण के। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्लियर है, अब समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, बार बार आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से बेनारे क्या, कह रहा है कि भारत, हरियाणा और विश्व। ध्यान देंगे भारत और हरियाणा, भारत में कौन है हरियाणा, और हरियाणा में कौन है विश्व। तो हमारा क्या आ जाएगा, विश्व में भारत, भारत में हरियाणा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आकृति में विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कि कितने लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है। तो प्लास्टिक वाला कौन है, त्रिभुज है। तो इस वाले को तो हम भूल ही जाएंगे, इसमें प्लास्टिक तो हमें ज्ञात ही नहीं करनी है, वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितना बैठ जाएगा, 5। ठीक है, हमारा कितना बैठ जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान देंगे 5 हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, 15 और 8 23। तो कितना हो जाएगा भाई, 23। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ का अध्ययन करके कॉपी के क्षेत्र त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसका कोण आपका क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री होगा इसका, नहीं इसका भैया जी इसका हो जाएगा 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन में हमें क्या कहा, इसमें क्या करेंगे आप, चिन्ह पलटेंगे। तो चिन्ह कैसे पलटेंगे, इसमें चिन्ह पलट के क्या होगा, ध्यान देंगे कह रहा है कि इसके चिन्ह पलटकर हमारा आंसर आ जाएगा -21। क्या आ जाएगा भाई, -21 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्या है, पूरे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारे आंसर और हमारा इसका तरीका जो है, आंसर की जो हमें बताने का तरीका जो आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारी आंसर की मैं बार बार बताता हूँ, जो रियल आंसर की आएगी उस आंसर की में और हमारी आंसर की में लगभग 1 या 2% का ही अंतर रहेगा। जो आपको पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका हम भी सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते, तो 2-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।